हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले ही मैं आप सबको बता देती हूँ, आज का पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही इमोशनल है। पर शायद आज का पार्ट आप लोगों को मेरी वॉइस से उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज का मेरा वॉइस बहुत ही डाउन है। मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, मुझे रिकॉर्ड करने का थोड़ा सा भी मन नहीं है। पर फिर भी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक दिन गैप हो चुका है। संडे में वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मंडे को भी ये वीडियो मिस जाए, इसीलिए बस आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ बियर कर लीजिए थोड़ा सा मेरे लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वांगीबो ने अपने गैरेज में अपने पार्किंग में अपना कार पार्क किया और वो ना चारों तरफ देख रहा था। तभी 10:30 बज चुके थे। सब कुछ शांत था और शाहजहां के लिए बहुत लेट था, कि प्रेगनेंसी के बाद से ना वो जल्दी जल्दी सोना शुरू कर देता है। फाइनली वांगीबो बैक कर चुका था, पूरी पूरी एकदम पूरा बैक कर चुका था और कुछ नहीं था उसके पीछे जो छोड़ चुका था। वांगीबो ने चलना शुरू किया और फ्रंट मेंशन की तरफ आया, मेंशन की तरफ देखा और बोला, फाइनली और फुल्ली मैं घर आ चुका हूँ। वांगीबो ने थोड़ा सा स्माइल किया और फिर ना वो अपना जान शाहजहां के पास जाना मेंशन के अंदर शुरू कर दिया। जब वो गया उसने देखा कि वही पोजीशन में लीबोवन बैठा हुआ है और अपने आँखों के ऊपर अपने हाथों को रखा हुआ है। वो बस गया और कहा, क्या तुम्हारा जुन श्यांग से झगड़ा हुआ है? और उसने कहा, नहीं, मैं बस सोच रही हूँ, उसने कुछ कहा है उस बारे में। वो अपने उठा और बो किया और वांगीबो ने बस अपना सर हिलाया और स्लाइटली डोर खोल के शाहजहां को देख के बोला, वो सो चुका है। लिबोवन ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना सर हिलाया और वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शाहजहां की तरफ देखता नहीं था। लिबोवन ने बोला कि अभी आप कभी लेट मत होना, आज की तरह सब कुछ हो चुका है सर। और वांगीबो ने अपना सर हिलाया और उसके बाद ना वांगीबो ने कहा, हाँ सब हो चुका है, हम लोग अभी फ्री है। लिबोवन ना एक रिलीफ का ब्रेथ छोड़ा। फाइनली उसका ब्रदर को जस्टिस मिल चुका था। हाँ, बोवांग लिबोवन का बॉस था पहले, इसीलिए बोवांग को भी, वो वांगीबो को जितना अपने भाई की तरह प्यार करता था ना, बोवांग को भी वो उतना ही प्यार करता था। वो भाई था उसका, क्योंकि वो लोग एकदम सेम एज के थे। बोथ वांगीबो से दोनों ही बहुत प्यार करते थे, एक छोटे भाई की तरह। पर डिफरेंट ये था कि बोवंग उसका बड़ा भाई था और ये उसका बॉडीगार्ड है। ली बोवंग ने कहा, गुड नाइट सर। और वो जाने ही वाला था, उससे पहले वांगबो ने पूछा कि उसने तुमसे क्या पूछा है, मतलब वो जुन श्यांग की बात कर रहा था। वो उसने मेरे से रिंग मांगा है। और वांगीबो ना हंस के कहता है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं थोड़ा डरा हूँ। लिवोवेन ने एकदम ना ऑनेस्टली आंसर किया। तो वांगीबो ने पूछा, किसके लिए डरे थे हो? और लिवोवेन ने ना नीचे देख के धीरे धीरे, मुझे नहीं पता। और ये बात सुन के ना वांगीबो ना हंस पड़ा। वो बहुत ज़ोर से हंसना चाहता था, पर उसने ना अपना हंसी को कंट्रोल कर लिया। उन्हें पूछा, रिंग कहाँ पे है? ऑल दो वांगीबो को परफेक्टली पता था कि लीवो वैंग कभी भी जून शियांग के बातों को नहीं टालेगा। अगर जून शियांग उससे एंगेजमेंट चाहता है तो लीबोवन ने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर लिया है। तो उसका मेरे पॉकेट में। वांगीबो ने कहा, बेस्ट ऑफ लक। और फिर ना वो वहाँ से चला गया, लिबोवन भी वहाँ से चला गया। और वांगीबो ने घूम के अपना रूम में आया और रूम में आके ना एकदम दरवाजे को बंद कर दिया। उसने शाहजहां की तरफ देखा और वो ना एकदम शाहजहां बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो शाहजहां के पास गया और उसके पास चला गया और कहा, अभी हम लोग हमेशा से एक साथ रहेंगे। अभी मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारा हमेशा शैडो बन के रहूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। तुम अभी सो चुके हो, हम अब इससे एक साथ सोएंगे। और वांगीबो ना उसके बगल पे बैठा और बस उसको ना देखा कि शाहजहां ने एक पिलो को हग किया हुआ था। उसे शाहजहां के चिक्स पे किस किया और फिर ना उसके टमी पे किस किया और फिर धीरे धीरे उस पिलो को निकाला और एकदम शाहजहां के बगल पे जा गया। और शाहजहां ने ना एकदम नींद में ना उसका कमर को पकड़ लिया, उसको प्यार से हग कर लिया और एकदम ना वांगीबो उसके सर को केयर करते लगा और कहा,
माई ब्यूटीफुल वाइफी, आई एम सो सॉरी, मैं फिर से आज लेट हो गया, पर कल से मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें अभी सेल्फ में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वांगी वो ना कुछ मिनट तक उसके बालों को बस सहलाता रहा और फिर ना वो इंटेंसली उसको देखा। और शाहजहान ने भी ना अपना ग्रिप वांगीबो के वेस्ट पे टाइट कर लिया और कहा, नो मैटर मैं तुम्हें कितना भी देख लूँ, मुझे इनफ लगता ही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कभी टायर्ड ही नहीं होता हूँ, सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ। वांगीबो ने ये धीरे धीरे बोला और एक किस किया। और वो ना कुछ सोचते सोचते बोला, शाहजहान हम फ्री हैं। अब मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर अभी तुम, मैं और हमारा बेबी, अभी से सब कुछ डिफरेंट होगा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वांगीबो ने ना एकदम ये कस के पकड़ के शाहजहान को बोला। शाहजहान भी बहुत डीप स्लीप में था और उसको ना छोटा छोटा खराटे का आवाज़ वांगीबो के कान पे आ रहा, तो वांगीबो ने प्यारा सा एक स्माइल किया। वो अभी भी शाहजहान के फेस को केयर कर रहा था, उसके नेक को केयर हाथ फैला रहा था और उन दोनों के फेस ना बहुत आमने सामने था। वांगीबो बहुत टायर्ड था, उसे फ्रेश अप होना था, उसने अभी भी अपना सूट नहीं खोला था, उसका आँख बंद होने वाला था, पर वो इसी तरह से शाहजहान को पकड़ के कब सो गया उसको पता नहीं। सुबह के 5 बजे थे। शाहजहान धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिया। वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा था। फाइनली उसने रियलाइज़ किया कि उसने वांगीबो ने ना उसको पकड़ा हुआ है। और जब उसे पता चला, उसने बस अपना आँख खोला और उसके एकदम गर्म हक में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वांगीबो की गर्माहट उसको मिल रही थी। पर अचानक से ना उसका नज़र गया वांगीबो के सूट के ऊपर, जो वो अभी भी पहना हुआ था, और वो ना उसे देख रहा था। तो वांगीबो ने बोला, क्या मैं इतना हॉट हूँ कि तुम मुझे अभी भी घूर रहे हो? और तब वांगीबो का आइज़ ना क्लोज था और शाहजहान ने एकदम ग्रोगी वॉइस में बोला, तुम कल रात को कब घर आए थे? तो वांगीबो ने बोला, 10:30 बजे। क्या तुम पानी पियोगे? तो शाहजहान ने बोला, नहीं ठीक है। और वांगीबो, मेरा बेबी इतना जल्दी जल्दी क्यों उठ गया, कभी अभी तुम्हें नहीं सोना है? तो शाहजहान ने कहा, नहीं मुझे और नहीं सोना है। वांगीबो ने शाहजहान का फेस होल्ड किया और उसको तरफ ना तब उसका नज़र अपने तरफ किया और कहा, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो किसी और की चीज़ को मत देखना। शाहजहान ने थोड़ा सा हंसा और उसे हक करके बोला, माई एरोगेंट हस्बैंड अभी पप्पी की तरह वेव क्यों कर रहा है? तो वांगीबो ने कुछ भी नहीं आंसर दिया और वो ना एकदम शाहजहान के गले में अपना सर को छुपा लिया। शाहजहान ने थोड़ा सा हंस के वांगीबो के फेस को देख के बोला, माई हस्बैंड अभी भी सूट पे क्यों है? और वो ना अपने बॉडी को देख के बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना एकदम फ्रेश होना भूल गए थे रात को और मुझे बहुत नींद आ रहा था, मैं तुम्हारा सर सहलाते सहलाते सो गया। पर अचानक से वांगीबो को याद आया कि लास्ट टाइम जब शाहजहान ने उसे बोला था शावर लेने के लिए, क्योंकि उसे ना वॉमिटिंग फील होता है जब स्वेट का स्मेल उसे आता है। तो वांगीबो ने ना एकदम टेंशनली उसको वॉरिडली कहा इमीडिएटली कि क्या तुम्हें नशस फील हो रहा है? क्या मेरा स्मेल तुम्हें नशस फील करवा रहा है? तो शाहजहान कहता है, नहीं नहीं ठीक है। और वांगीबो फिर कहता है, नहीं रुको, मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। और वांगीबो को मतलब क्योंकि वांगीबो अभी भी कन्विंस नहीं था, उसको लग रहा था कि शाहजहान को शायद वॉमिटिंग होगा। और इस बार ना अभी अगर शाहजहान वॉमिटिंग करता है तो उसके साथ ना रोना स्टार्ट कर देता है। तो शाहजहान ने एक्साइटेडली उसका, हाँ हाँ चलो मैं भी फ्रेश होऊंगा, हम लोग ना एक साथ फ्रेश होंगे, एक साथ फ्रेश होंगे। वांगीबो ने ना कुछ देर तक सोचा, उसके बाद शाहजहान का इनोसेंट फेस देखा। उसको पता था उसका लड़का इतना भी इनोसेंट नहीं है और वो वांगीबो को टीज़ करने वाला है। तो वांगीबो ने ना एकदम स्कैरी टोन में कहा, पर कुछ करना मत। तो शाहजहान ने ना हंस हंस कर बोला, चलिए नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हम तब ना वांगीबो ने बोला, ठीक है हम लोग पहले फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ सनराइज़ देखेंगे। और शाहजहान ना एकदम हैप्पीली वांगीबो के गोदी पे चढ़ के वो दोनों बाथरूम की तरफ निकल गए। 30 मिनट के बाद दोनों बाथरूम से निकले और मतलब वांगीबो को फेस को देख के पता चल रहा था वहाँ पे ना शाहजहान ने बहुत उसको सिड्यूस करने का बहुत कोशिश किया, पर वांगीबो थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ, वो बस शावर पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो शाहजहान ने कहा, मैं बस तुम्हें टीज़ कर रहा था। तो वांगीबो ने टायर्डली कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा और वो ना चुप हो गया। कुछ देर बाद
शाहजहान तभी भी ना अपने हँस रहा था और अपने सर को पोंछ रहा था और उसी टॉवल से ना उसने धीरे-धीरे अपने बॉडी को पोंछा, अपने फेस को पोंछा और फिर ना वो अचानक से देखा कि वांगीबो ने उसको पीछे से पकड़ लिया था और उसका उन दोनों के मुंह को आमने-सामने ला दिया था और कहा, वाइफ़ी जो भी करना है कर लो, मुझको टीज़ कर लो, मुझको सेड्यूस कर लो, पर डिलीवरी के बाद रिग्रेट मत करना। और वांगीबो ने ना एकदम क्वाइटली बोला था। शाहजहान डिनाई नहीं कर सकता था, उसके बॉडी में ना सच में गूज़बम्प्स आ रहे थे। समहाउ उसका फेस भी लाल हो चुका था और वो सीन ना बहुत ही अट्रैक्टिव था। उसको पता था कि वांगीबो उसको रिग्रेट ज़रूर करवाएगा ये सब करने के लिए। उसने ना इमीडिएटली लुक डाउन किया और टॉवल लिया और वहाँ से ना भाग गया और कहा, एक पतला सा शॉल लेके तुम नीचे गार्डन पे आ जाओ, मैं नीचे गार्डन पे हूँ। वांगीबो ज़ोर-ज़ोर से हँसा क्योंकि उसे पता चल गया था कि शाहजहान अभी ब्लशिंग करना शुरू कर दे रहा है और वो ना बहुत डर भी चुका है। तो उसने बस टॉवल को सोफ़े पे रखा और क्लोज़ेट पे जाके एक थिन शॉल ले लिया और फिर वो निकलना शुरू किया। पर फिर से अंदर आया, अपना टेबल से फ़ोन लिया और फ़ोन में चेक किया। फ़ोन में वेबो में था, ब्रेकिंग न्यूज़, फेमस बिजनेसमैन वांग इजो की डॉटर वांग जिशवान का वो मर चुकी है। उसका बुरी तरह कार एक्सीडेंट हो चुका है आधी रात को और वो इमीडिएटली आँख पकड़ लिया है। वांगीबो ने बस देखा, उसको पढ़ा। उसे पता था कि शाहजहान अभी भी न्यूज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि शाहजहान को वो न्यूज़ पढ़ने ही नहीं देगा और वो जब ऑफ़िस जाएगा तो आज शाहजहान को ऑफ़िस भी लेके जाएगा। इसके बाद वो टेबल में फ़ोन रखा और नीचे चला गया। शाहजहान ऑलरेडी नीचे था और वो ईबो भी ना धीरे-धीरे नीचे जाके उसके बगल पे बैठ गया और शाहजहान ने कहा, आज का मॉर्निंग ना बहुत रिलैक्स और रिफ़्रेशिंग है। और वांगीबो भी ने एक रिलीफ़ के साथ हाँ में जवाब दिया। शाहजहान ने अपना सर जो था वांगीबो के शोल्डर पे रख दिया था और वांगीबो का एक हाथ शाहजहान के आर्म्स पे था और वो उन दोनों ना एकदम वहाँ पे चुपचाप बैठ के एकदम धीरे-धीरे मज़े से सनराइज़ का मज़ा लेने लगे। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।